न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले आपको खबर दिल्ली से जुड़ी हुई बता देते हैं। दरअसल दिल्ली में शब्दोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन खास बात यह रही कि देवभूमि यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। तो कार्यक्रम में सीएम पुष्कर धामी शामिल हुए। हरिद्वार में अगले साल कुंभ मेले का आयोजन होना है। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब पहुंचे शब्दोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तो इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार में अगले साल कुंभ मेले का आयोजन होने वाला है और इसके लिए व्यापक तैयारियां चल रही हैं। हरिद्वार सनातन धर्म का एक पौराणिक केंद्र है और इसकी भव्यता, दिव्यता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए हम जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक कुंभ मेला होगा। तो फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये बातें कही गई हैं, क्योंकि जब हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होगा, इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है और साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी साझा की गई है मुख्यमंत्री की ओर से कि इस पर लगातार काम भी किया जा रहा है। और हरिद्वार हरिद्वार में अगले वर्ष जो है कुंभ मेले का आयोजन होने वाला है, उसकी व्यापक तैयारियां चल रही हैं और वो सनातन का प्रमुख केंद्र है, हमारा पौराणिक स्थान है, माँ गंगा का तट है। उसकी भव्यता बनी रहे, उसकी दिव्यता बनी रहे, उसका जो मूल स्वरूप है देवत्व बना रहे और उसके लिए हम यहाँ स्थापना स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अनेक तैयारियाँ कर रहे हैं और एक नए स्वरूप में आपको भव्य और दिव्य वहाँ का कुंभ दिखाई देगा। वो ऐतिहासिक होगा, उसके लिए तैयारी हो रही है। पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा कुंभ के दौरान? देखिए, उस पर चूंकि जो भी उसके एक्ट इत्यादि हैं उसका हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। पूज्य साधु संत जो हमारे पूज्य संतगण हैं उन सभी के साथ बैठकर उस पर हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और जो भी निकलेगा उस पर काम। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु बरमूला संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जानकारी चाहेंगे आपसे कि मुख्यमंत्री की ओर से जो बातें अब तक कही गई है कुंभ मेले को लेकर कि भव्य तैयारियां इस बार की जाएंगी, क्या कुछ खास हो सकता है और इन तैयारियों की क्या रूपरेखा पहले से तय है? निश्चित रूप से सूर्य, देखिए उत्तराखंड में 2027 में अर्धकुंभ होना है, लेकिन इसे कुंभ नाम दिया गया है। इसी क्रम में अगर बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। समीक्षा बैठक करने के साथ साथ अधिकारियों को जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो भी देने का काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में अगर बात कर ली जाए तो जब आज मुख्यमंत्री जब दिल्ली में थे, दिल्ली के दौरान जब उन्होंने शरदोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया तो इस दौरान मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हरिद्वार में जो है अगले वर्ष जो है जो कुंभ है उसका आयोजन होना है और इसके लिए जो है व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। ये एक मंच से मैसेज देने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की है कि उत्तराखंड की दिव्यता और भव्यता को किसी भी तरीके से कोई आघात न पहुंचे, इसके लिए जो सरकार है वो पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। क्योंकि हरिद्वार की खासतौर पर बात कर ली जाए तो हरिद्वार में जो है सनातन धर्म जो है एक पौराणिक केंद्र जो पहले से रहा है। जब भी बात कर ली जाए तो हरिद्वार की तो पौराणिक तौर पर उसे देखा जाता है और इसी क्रम में सरकार पहले भी वहां पर एक साधु संतों के साथ एक अखाड़ों के जो साधु संत होते हैं उनके साथ मीटिंग कर चुकी है। मीटिंग करने के बाद जो उनसे सुझाव मिले हैं, खासतौर पर मुख्यमंत्री ने उन सुझावों को कहा है कि उन सुझावों को लेकर जो नए सुझाव उनको मिलेंगे तो उन पर जो है अमल किया जाएगा। तो ऐसे में अभी तकरीबन 1 साल का वक्त है और आने वाले समय में क्योंकि ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में और भी जो समीक्षा बैठकें हैं वो मुख्यमंत्री जो 13 के 13 अखाड़े हैं उनके जो साधु संत हैं उनके मंडलाध्यक्ष हैं उनके साथ कर सकते हैं। और ऐसे में क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री को धर्मरक्षक धामी भी कहा जाता है, तो ऐसे में जिस तरीके से वो चाहे डेमोग्राफिक चेंज की बात करने को लेकर हो या उत्तराखंड की पवित्रता और दिव्यता की बात को लेकर वो लगातार कहते हैं, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि 2027 में होने वाला अर्धकुंभ जो है वो भव्य बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। जी, महाकुंभ के समय में हमने देखा कि किस तरीके से तैयारियां पूरी तरह सरकार की ओर से की गई थी। इसके बावजूद हमने कुछ ऐसी कुव्यवस्थाएं देखने को मिली थी और वहां लोगों की उपस्थिति जिस कदर बढ़ती चली गई थी, ऐसे में चैलेंज सरकार के सामने भी था। लेकिन उत्तराखंड में जब हरिद्वार में इस कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा तो क्या उससे भी एक सीख लेते हुए पहले से पूरी प्लानिंग की जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि कुंभ का आयोजन जो है ठीक 1 साल बाद 14 जनवरी से होना है, तो ऐसे में जिस तरीके से प्रयागराज में जब एक ये महाकुंभ हुआ था तो इस दौरान जिस तरीके की सीख जो है
देखने को मिली थी, लेनी पड़ी उत्तराखंड सरकार को, खासतौर पर क्योंकि उत्तराखंड में भी जो है बड़े कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे में जो है लगातार कोशिश यही की जा रही है कि वो तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाए, ताकि कुंभ के दौरान जब कुंभ में स्नान करने के लिए चाहे शाही अखाड़ों की बात कर ली जाए या फिर आम जनमानस की बात कर ली जाए, बड़ी आस्था के साथ जो है कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं, गंगा जी में स्नान के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में कोई बड़ी जो है घटना घटित ना हो, तो इसके लिए पहले से ही तैयारियां सरकार कर रही है। क्योंकि अभी अगर बात कर ली जाए तो हरिद्वार में जो है जमीनों का आवंटन होना, अखाड़ों को होना बाकी है। ऐसे में जो जोन है वो घोषित तो पुलिस की तरफ से किए जाएंगे। सिक्योरिटी को लेकर तमाम वो उपाय जो जिनसे बड़ी घटना घटित ना हो, ऐसे उपाय अपनाए जाएंगे। तो लेकिन हिमांशु कई बार संतों महंतों में खासतौर पर नाराजगी देखने को मिल जाती है। अखाड़ा जो समितियां होती हैं उनकी ओर से भी कई बार नाराजगी सामने आती है। तो क्या इस महाकुंभ मेले का आयोजन करने से पहले उनसे भी किसी तरीके की बातचीत की जा रही है? निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि कुंभ उत्तराखंड में होना है, तो ऐसे में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पहले ही एक बैठक जो है साधु संतों के अखाड़ों के साथ जो है कर चुके हैं। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना था कि जो लक्ष्य है हमारा वो साधु संतों के जो आशीर्वाद है, उनका जो जन सहयोग है, उससे पहले यानी कि कुंभ से पहले एक बड़ा शानदार बनाना है जिससे श्रद्धालुओं को अच्छा अनुभव मिले। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहाँ फ्रंट फुट पर खेलने का काम कर रहे हैं, तो साथ ही साथ अपने जो सहयोगी हैं यानी कि जो साधु संत हैं, अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, महंत होते हैं, तो उनको लेकर भी साथ चलने की वो कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भी नए सुझाव जो है कुंभ के लिए मिले उनको अमल में लाए जा सके। तो ऐसे में वो अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। एक समीक्षा बैठक पहले ही मुख्यमंत्री कर चुके हैं। राज्य सचिवालय की बात कर ली जाए तो राज्य सचिवालय में भी लगातार मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि में मुख्य सचिव और जो गढ़वाल कमिश्नर है वो भी लगातार कुंभ की तैयारियों को लेकर जो है बैठकें कर रहे हैं। और ऐसे में आने वाले दिनों में और ये भी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है साधु संतों के साथ और जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करके जो है आपसी समन्वय बनाने को जरूरी दिशा निर्देश जरूर देंगे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए हिमांशु। तो वहीं चंपावत के सूखी ढांग डांडा मीडार रोड पर भीषण सड़क हादसे का कहर देखने को मिला, जहां बुड़म सुकमे में एक जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तब स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए टनकपुर उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल एक कार रोड पर सूखी ढांग से लगभग 20 किलोमीटर दूर बुड़म सुकमी के पास में अनियंत्रित होकर के ऊपर से नीचे गिर गई और जिससे कार पूरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और वहीं घटना की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता पंडित शंकर दत्त जोशी ने दी है। तो उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर में सामने आ रही गंभीर गड़बड़ियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में पूरे प्रदेश में व्यापक, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सरकारी अभिलेखों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर में सामने आ रही गंभीर अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध परिवार और कुटुंब रजिस्ट्रों की प्रतियां तुरंत संबंधित जिला अधिकारी के पास सुरक्षित रखी जाए, ताकि किसी भी तरह की छेड़छाड़ की आशंका खत्म हो सके। परिवार रजिस्ट्रों की गहन जाँच CDO और ADM स्तर पर कराई जाएगी। जांच का दायरा साल 2003 से अब तक रखा गया है, जिससे पुरानी अनियमितताओं की भी पहचान की जा सके। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नाम दर्ज कराने वालों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि परिवार रजिस्टर पंचायत राज नियमावली 1970 के तहत संचालित होता है और अब इसकी प्रक्रिया को और ज्यादा सख्त और पारदर्शी बनाया जाएगा। बैठक में ये भी सामने आया है कि सीमावर्ती और मैदानी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में बिना अधिकार के बसावट के आधार पर परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज होने से राज्य के जनसंख्या संतुलन पर असर पड़ने की आशंका है। इसी कारण नियमावली में संशोधन कर नई स्पष्ट नीति लाने का निर्णय लिया गया है, जिसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं इस बैठक को लेकर CM धामी का कहना है कि परिवार रजिस्टर में कई जगह अनियमितताएं सामने आई हैं। पहले से मौजूद प्रावधानों में आवश्यक बदलाव कर
अगली कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा। सभी जिलाधिकारियों और सीडीओ को निर्देश दिए जा रहे हैं कि जहां भी गड़बड़ी हुई है, विशेषकर देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, कोटद्वार, मुनि की रेती, ढालवाल और बनबसा टनकपुर क्षेत्र में उसकी सख्त मॉनिटरिंग की जाए। सभी जिलाधिकारियों को, सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने वाले कि हमारे सभी डीएम और सीडीओ जहां जहां पर भी इस प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं या जहां भी गड़बड़ियां हैं, विशेषकर हमारे 4 मैदानी जनपदों में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और इसके अलावा पौड़ी का हमारा कोटद्वार वाला क्षेत्र, टिहरी जनपद का मुनिकृति वाला क्षेत्र और इसके आसपास का क्षेत्र ढालवाला का क्षेत्र और चंपावत जनपद का बनबसा टनकपुर, यहाँ पर इस प्रकार की अनियमितताओं की शिकायत आई है। हम उसका सघन अभियान चलाकर जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उसको ठीक करेंगे और तब तक सभी जिलाधिकारी उसको अपनी मॉनिटरिंग में लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में डेमोग्राफी बदलाव भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है और सरकार किसी भी कीमत पर आने वाली पीढ़ियों को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देना चाहती है। राज्य में जो जनसंख्या परिवर्तन हुआ है वो ना उत्तराखंड के लिए ठीक है और ना ही यहाँ की संस्कृति के लिए। हम कोई जोखिम नहीं ले सकते। हमारा लक्ष्य आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित और समृद्ध उत्तराखंड देना है। इस पैमाने पर जो डेमोग्राफी में परिवर्तन पाया गया है, एक अंतर पाया गया है जो राज्य के लिए बहुत ठीक नहीं है, यहाँ के देवत्व के लिए भी ठीक नहीं है। और पहले के समय में ऐसी जगह पर लोगों को बसा दिया गया है जहाँ पर कोई भी उनका नामो निशान नहीं था, ऐसे स्थानों पर भी बसा दिया गया है। हम किसी भी कीमत पर अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देना चाहते हैं, उनके लिए सुरक्षित उत्तराखंड देना चाहते हैं। उनके भविष्य को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनका भविष्य सुनहरा रखना चाहते हैं, इसलिए हम कोई खतरा मोल लेंगे। सीएम धामी और सरकार का रुख स्पष्ट है कि परिवार रजिस्टर में अनियमितताओं को लेकर सरकार अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और आने वाले दिनों में इस पर सख्त फैसले देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो हरिद्वार में गंगा सभा ने तीर्थ स्थलों की पवित्रता और श्रद्धालुओं की आस्था का हवाला देते हुए बड़ा बयान दिया। जहां प्रेस क्लब हरिद्वार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंगा सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि हरिद्वार, ऋषिकेश समेत सभी तीर्थ घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाना चाहिए। गंगा सभा ने इस मांग को लेकर के प्रशासन से जल्द ठोस निर्णय लेने की अपील की है। साथ ही गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा है कि हरिद्वार कुंभ नगरी है और कुंभ नगरी की अपनी धार्मिक मर्यादाएं हैं और इसी को देखते हुए गंगा सभा ने प्रशासन से सभी घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग की है। वह क्षेत्र है जिसकी प्रत्येक सनातनी के मन में एक आस्था का केंद्र है, तो इस कुंभ क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करा जाए और यहाँ गंगा किनारे के इस कुंभ क्षेत्र में जितने भी घाट हैं सभी घाटों को अहिंदुओं के लिए प्रवेश निषेध करा जाए, ताकि समस्त हिंदू समाज के लोग, समस्त धर्मावलंबी, हमारे सनातनी यहाँ आकर के अपनी पूजा पद्धति, स्वच्छता, अपनी आस्था, अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर पूरी कर सकें। तो पिछले 2 सालों से भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार अपना गांव और घर छोड़ करके नगर पालिका परिषद पार्क में अपने क्षेत्र की 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पर ग्रामीणों के साथ बैठे। जहां प्रशासन से लंबी बात और लिखित आश्वासन के बाद से धरने को अब 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष ने बताया है कि बीते 2 सालों से हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। हमारी मांग है कि इलाके में पुलिस चौकी और सामुदायिक उपकेंद्र और 60 सालों से निवास कर रहे ग्रामीणों को भूमिधरी अधिकार दिए जाए। इन 3 मांगों को लेकर के हम धरने पर 2 सालों से बैठे हुए हैं। वहीं तहसीलदार हिमांशु जोशी ने यह भी बताया कि ग्रामीणों की मांग पर डॉक्टर और रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण अपना अनिश्चितकालीन धरना अब समाप्त करेंगे। आज 2 वर्षों के बाद आज प्रशासन ने हमसे वार्ता का समय रखा था और आज हमने समय दिया है। आज हमने समय दिया है और समय 3-4 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद नतीजा ये निकला है कि जिस दौरान तहसीलदार महोदय थे और एसडीएम साहब के कार्यालय में ये सारी वार्ता हुई हैं और वार्ता के माध्यम से काफ़ी प्रदर्शन करे तो कुछ मांगों को लेके
जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं और पुलिस चौकी की मांग प्रमुख थी इनकी। तो उसी हिसाब से निर्देशित कर दिया गया पुलिस विभाग को कि वहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग करें, वहाँ पे उनके सिपाही मौजूद रहें और तदनुसार वो कार्रवाई करें। उसी प्रकार से सीएमएस साहब को निर्देशित कर दिया गया है कि हफ्ते में 2 दिन, क्योंकि काफ़ी बड़ी आबादी है तो वहाँ पे आवश्यकता भी है, उस हिसाब से हफ्ते में 2 दिन वहाँ पे उनका कैंप लगे। और सीएमएस साहब ने अभी सूचना दी कि तैयारी। तो रामनगर कोतवाली में गर्व और सम्मान का माहौल देखने को मिला जब 5 हेड कांस्टेबलों को प्रमोशन की सौगात मिली। इस अवसर पर आयोजित पीपिंग सेरेमनी में सीओ सुमित पांडे और कोतवाल सुशील कुमार ने सभी प्रमोट हुए पुलिस कर्मियों को स्टार लगाकर के बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नए साल के मौके पर मिले इस प्रमोशन के साथ इन सभी को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। इस दौरान सीओ रामनगर ने कहा कि ईमानदारी और अनुशासन के साथ कार्य करने वाले कर्मियों को विभाग हमेशा आगे बढ़ाने का अवसर देता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिन जिम्मेदारियों के साथ इन कर्मियों को प्रमोशन मिला है वे उसी निष्ठा और मेहनत से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। देखिए, रामनगर कोतवाली और पेशी रामनगर के टोटल जो है 5 जो हेड्स हैं उनका भी प्रमोशन हुआ है और मेरे और इंस्पेक्टर और जितनी भी टीम थी सबके द्वारा उनकी पीपिंग सेरेमनी की गई है। इसमें जो 5 जिनका प्रमोशन हुआ है उनका नाम है सुभाष चौधरी, दूसरा है प्रकाश सनवाल, तीसरे हैं तालिब हुसैन, चौथे हैं महिमन लोहिया और 5वें हैं नसीम अहमद। इन 5 को नए वर्ष के साथ ही नई जिम्मेदारियां भी मिली हैं और मैं आशा करूंगा कि जो नई जिम्मेदारियां मिली हैं और जो स्टार्स लगे हैं उन पे वो पूरी तरह से जो जिम्मेदारी है उस हिसाब से। तो वहीं युवा कल्याण विभाग ने वेरीनाग महाविद्यालय के खेल मैदान में 4 दिवसीय विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का उद्घाटन किया, जिसका स्थानीय विधायक फकीर राम टमटा ने उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा दे रही है। न्याय पंचायत स्तर से खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। खिलाड़ियों से खेल भावना से खेलने की अपील भी की है और इस मौके पर क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी ने बताया कि कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। विजेता प्रतिभागियों को संसदीय खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के साथ मेडल, प्रमाण पत्र और डीबीटी के जरिए नकद पुरस्कार दिया जा रहा है। कल्याण विभाग के द्वारा विधानसभा गंगोली हाट में 4 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक हमारे विधानसभा स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे न्याय पंचायत स्तर के सभी प्रतिभागी जो विजयी होकर आ रहे हैं उनमें से 4 गेम्स हैं, मुर्गा चपट, एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी और ओपन में हमारे वॉलीबॉल और पिट्टू जो हमारा स्थानीय खेल है उसको भी हमने इस बार इंक्लूड किया गया है। तो हमारे 6 गेमों के लिए हमने 4 दिन का इवेंट रखा हुआ है और जो अभी गतिमान चल। मैं हर साल खेल महाकुंभ में आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है खेल महाकुंभ में आना। हम स्टेट लेवल में भी खेल के आए हैं खो खो और हमें नगद पुरस्कार मिलता है। युवा कल्याण द्वारा ये विधायक प्रतियोगिता खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ है और यहाँ पे पूरे विधानसभा के सभी न्याय पंचायतों के बालक बालिकाएं आई हैं और एक यहाँ पर इस एक खेल का मैदान है। इस मैदान से इनकी जो प्रतिभा छुपी हुई होती है वो निखर करके आती है। तो ऐसी कि आज यहाँ से फिर जिले में जाएंगे, जिले से प्रदेश में जाएंगे, प्रदेश से नेशनल तक जाएंगे और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये योजना चला करके हर विधानसभा में बहुत। तो खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका क्षेत्र से है, जहां पर नगर पालिका ठेकेदार ने एक रोड का निर्माण कराया था और लेकिन बीच में ही रोक दिया गया। वहीं स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि ठेकेदार से जब लोगों ने पूछा कि काम क्यों रोका गया तो उन्होंने ये बताया कि मेंबर ने उनके पास फोन किया और काम रोकने को कहा। जब ठेकेदार ने पूछा कि क्यों तो उन्होंने इस बात को लेकर के ये भी कहा कि हमें भी कमीशन चाहिए। वही लोगों की मांग ये है कि जल्द से जल्द रोड पर काम शुरू हो और रोड को बनवाया जाए। चढ़वाई थी ये रोड, अभी रोड पर काम चलने लगा था। मोविन ठेकेदार इसका काम कर रहे हैं तो मोविन ठेकेदार के पास ज्योति रानी ने कॉल करी कि अभी के अभी काम बंद कर दो। तो उन्होंने कहा क्यों, अने कि मुझे हमें पैसे चाहिए, हमें भी अपना कमीशन चाहिए 50,000 का। इतनी समस्या हम पूरे पानी में निकलते हैं इसकी वजह से। रोड की इधर से पानी चढ़ जाता है, नहर जब बरसात होती है पूरी रोड पे पानी हो जाता है। इस पे हमारी मांग ये है, हमारी रोड जैसे छेड़ी है उसको कंप्लीट करी जाए। हाँ जी, ऐसे मेंबरों का तो बहिष्कार होना ही चाहिए जब वो हम अच्छा खासा काम चलता हुआ रुकवा रहे हैं वो।
और हमने ही वोट दिए उन्हें, हम लोगों ने बनाया और हम लोगों के साथ में वो गलत काम कर रहे हैं। तो रुड़की में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कार ने अनियंत्रित होकर के एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने की वजह से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तभी स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और वहीं पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने नशे में धुत कार चालक को मौके पर ही पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर कार को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। घटना रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में स्टेडियम के पास की बताई जा रही है। तो रुड़की में भीषण सड़क हादसे का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के गंग नहर में गिर गई, जिसमें सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर झाल के पास की बताई जा रही है। रुड़की के रामनगर में मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदलता हुआ देखा गया, जहां नशे में धुत युवकों ने सड़क को युद्ध का मैदान बना दिया। बता दें कि कुछ दबंगों ने एक युवक के सर पर हेलमेट से कई बार वार कर दिए, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बीच बचाव करने वालों को जान से मारने की धमकी तक दी गई, जिससे कि मोहल्ले में दहशत का माहौल पैदा हो गया। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि पुलिस वीडियो के आधार पर ही आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं घटना से लोगों में आक्रोश देखने को मिला और लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हरिद्वार में अपराध के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, जहां कोतवाली रानीपुर पुलिस ने ई-रिक्शा चोरी के मामले का खुलासा किया। बता दें कि पुलिस ने चोरी हुए 2 ई-रिक्शा बरामद किए हैं, साथ ही एक शातिर चोर को भी गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। मामला हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का है। हरिद्वार के भेल स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में स्कूली छात्रों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां छात्र सड़क को स्टंट का मैदान बना करके खुलेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेडियम के बाहर छात्र तेज रफ्तार में कार से स्टंटबाजी कर रहे हैं, जिसने सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। वहीं वीडियो वायरल होने से लोगों में आक्रोश देखने को मिला। सूचना मिलते ही रानीपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी छात्र वाहन लेकर के फरार हो चुके थे। शादी समारोह हो या फिर नामकरण की पार्टी हो या एनिवर्सरी कार्यक्रम, शराब पार्टी का चलन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते युवा पीढ़ी लगातार नशे की जद में जा रही है। और इसी को देखते हुए नैनीताल जिले के लालकुआ बिंदु खता क्षेत्र के शीशम भुजिया गांव में नशे के खिलाफ ग्रामीणों ने एकजुट होकर के सख्त कदम उठाया है, जहां सार्वजनिक बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। गांव में किसी भी प्रकार का नशा पूरी तरह वर्जित रहेगा। नशा करते पाए जाने या किसी भी आयोजन में शराब पिलाने वालों पर 11,000 रुपए का अर्थदंड लगाने के साथ ही उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। पहले तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, प्रशासन तक पहुंचती नहीं है। जितनी पहुंचती है वो उस पर अपना कार्य करते हैं, बट फिर भी मैम कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो चोरी छुपे सही लेकिन इस काम को कर रहे हैं और उनको उस पर सक्सेस भी हो रही है उनकी। मैम एक छोटी सी चीज़ बोलते एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, सेम एज इट यहाँ पे भी सेम। एक वो छोटी सी स्मैक पूरे यूथ को, पूरे जनरेशन को इतना गंदा कर रही है मैम। छोटे छोटे बच्चे, गर्ल्स भी इसमें इतना बढ़ चढ़ के भाग ले रही है, इतना एडिक्टेड हो रही है इन सब चीज़ों के लिए।
जो कि बिल्कुल ख़राब चीज़ है, इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। फिलहाल तो प्रशासन के बाद कहीं गए नहीं हुए हैं, हम अगुआ जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना, अपने गांव में देखना है। हमने गांव से ही मुहिम छेड़ी है, आने वाले कुछ दिनों के बाद हम सोचेंगे आगे प्रशासन के बाद जाएंगे। तो हमारा जहाँ तक ये सफल रहा कि हमें लग रहा है कि हमारे गाँव में जो भी लोग आए थे सभी ने बड़ा सहयोग दे रखा है, और मुझे बाहर से लोगों के कॉल भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं, और मुझे सभी लोगों का जो है बधाई के पात्र मुझे लोग का सभी का फ़ोन आ रहा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, सभी लोग जागरूक हों अपने गांव में, हर घर में, सब ने घर में दारू बंद करनी है। फिर गांव के बाद सबसे बड़ा नशा ये आ रहा है जो स्मैक कर रहे हैं बच्चे ना, तो देखने में आ रहा है सब स्मैक कर रहे हैं, जो वो तो इतना गंदा नशा है, वो मतलब कुछ नहीं देखता वो बच्चा। अगर नशा स्मैक करेगा ना तो वो घर बार अपना मतलब माँ बाप को तोड़ फोड़, मतलब हमारे नजर में भी बहुत बच्चे हैं ऐसे। तो सबसे पहले तो स्मैक बंद हो, उसका शराब तो हो ही हो, मतलब शराब वाला इतना नहीं बिगाड़ेगा जितना स्मैक वाला बड़ा बिगाड़ेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।